आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। बांग्लादेश की भी छुट्टी होने जा रही है वर्ल्ड कप से, टाटा बाय बाय। आज फाइनल डे था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई आपको हम स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर देंगे। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाइकॉट्स T20 वर्ल्ड कप, और इन्होंने तो अपने आप को उस रेस से ही बाहर कर दिया। नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान होता है खिलाड़ी का, होता है खेल का, होता है। और मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने वो काम कर दिखाया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आईसीसी को बिल्कुल शॉक करके रख दिया है। आईसीसी इस टाइम के ऊपर सदमे में है। को बांग्लादेश ने कहा है हमने जाने नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे, ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? शिवा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है इन्हें बाहर निकाल दिया एक तरीके से। आ गया वो फैसला कि जिसका पता ही था, कल भी आपसे बताया था कि 99.9% ये तय है कि आईसीसी अपने पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चूंकि। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती, हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी? जब बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई आपको हम स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर देंगे, अपनी गवर्नमेंट से पूछ कर आइए और बताइए। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछ लिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्या पाकिस्तान भी कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी ताजा ये खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने भी बाइकआउट करने के ऊपर जो है वो गौर करना शुरू कर दिया। जरा हकीकत यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब कर दिया T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल बाइकॉट। 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सारा मामला शुरू किया था, 22 जनवरी को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और स्कॉटलैंड को कॉल जाएगी और स्कॉटलैंड अब इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाएगा। इतना मुश्किल डिसीजन जो है सुना दिया है और पूरी दुनिया जो इस टाइम के ऊपर शॉक में, स्पेशली पाकिस्तान तो सोच रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं आया तो फिर हमारे खेलने का तो फायदा ही नहीं है, हम तो फिर बॉयकॉट कर रहे हैं भाई, हम तो निकल रहे हैं। क्योंकि हमें जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट से ही सब कुछ प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह सब कुछ है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी हमें गालियां दी है बांग्लादेश ने, और जो हम ही में से निकले हैं हमें ही ये रगड़ते रहे सारी जिंदगी, आज हम पाकिस्तान में उसका सपोर्ट करते हैं, पता नहीं किस बिना पर सपोर्ट करते हैं। खैर ये तो अलग मामला है, लेकिन उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। शिमा साहब, वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने एक ही पॉइंट सामने रखा था कि यही हमारा फुल एंड फाइनल, एक ही हमारा पॉइंट है कि हमने इंडिया में जाके अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने, दैट्स इट। ना कोई वेन्यू चेंज, ना कोई कुछ, ना दिस ना दैट, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट्स फुल एंड फाइनल। आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहां का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस से खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते थे ये। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जो कहता है ना एम्बैरेस किया जाए। और मीटिंग के अंदर यही हुआ, वोटिंग होगी। अब अगर बांग्लादेश नहीं आता, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को हैवी जुर्माना पड़ेगा सालाना, जो एक प्रॉपर आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने, उसमें भी कमी होने, फाइन भी अलग पड़ना है। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये होगा। अगर हम ये कह दें कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, जो है वही चीज जो है वो देखने को मिली कि वर्ल्ड कप जो गवर्नमेंट है उनकी बांग्लादेश की, उन्होंने आज आके मना कर दिया कि हमारे स्टैंड को नहीं सुना गया, हमारे प्लेयर्स को मसला है भाई इंडिया में सिक्योरिटी का, और हम जो है वो इंडिया में खेलने से इनकार करते हैं। उनको ऑफर्स भी करवाई गई थी कि आप इंडिया के किसी और कोने में जाके खेलें, वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया के किसी भी कोने में खेलने से इनकार करना चाहिए। और हैरत ज्यादा चीज ये भी थी कि बांग्लादेश कह रहा था कि हम श्रीलंका में खेलें, श्रीलंका कह रहा था नहीं तुम इंडिया में ही खेलो। मतलब जो वोटिंग हुई उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में जरूर वोट दिया, लेकिन श्रीलंका ने भी जो इंडिया के हक में वोट दिया कि नहीं इंडिया में बांग्लादेश जो सेफ है, इनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बहुत तेज बारिश लगी हुई है इस टाइम, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है, लेकिन ढाका में ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ना इस टाइम बांग्लादेश के लिए सिचुएशन और उनकी जो स्पेशली जो क्रिकेट बोर्ड है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ पानी है, और अब आप कहां जाएं, जिंदगी कहां जानी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम जो आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया था बाद में, और बता दिया था कि हमारे जितने बोर्ड मेंबरान थे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। जो जय शाह ने प्रॉपर, अगर आप देखो, गेम प्लान किया था, उसमें बांग्लादेश को उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप करके रख दिया। और जो जय शाह का प्लान था कि नहीं अगर बांग्लादेश खेलेगा तो वो इंडिया में खेलेगा, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया,
उन्होंने बोला कि एक डोमेस्टिक लीग में एक खिलाड़ी को ना रखने की बिना पर बांग्लादेश सिर्फ बोल रहा है कि सिक्योरिटी का इशू है। ये आईसीसी के वर्ड थे। आईपीएल की जगह उन्होंने यूज किया कि डोमेस्टिक लीग में एक उनका प्लेयर नहीं खेल रहा था बांग्लादेश का, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो आप पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बहुत लेट किया। ये आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज में लिखा था। जो जितने वो आईसीसी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जैसे हम दोनों हैं, तो हमें भी आईसीसी ने भेजा था। तो ये बांग्लादेश जो हमारे ही बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मानी भी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है जी बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे, तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला, सिंपली आईसीसी ने ऐसे बोला, जय शाह साहब ने, उसने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, लेकिन खेलना है तो इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बेचारा सत्ते में आ गया, वो पागल हो गया कि यार इस तरह कैसे कर सकता है। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, हम अपने मैचेस बाहर शिफ्ट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। हालांकि अगर बांग्लादेश के मैचेस बाहर होते तो इंडिया को बाहर भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश वाले ग्रुप में इंडिया है ही नहीं। फिर भी इंडिया ने उनको घुटनों पे ला दिया। इंडिया ने एक्चुअली बांग्लादेश को नीचे लिटाकर पैंट उतारकर मारी है उसकी कि ये ले तू कर ले। अबे इतनी बड़ी ऑफर दी थी बांग्लादेश को कि हम आपके मैचेस जो हैं वो केरला में शिफ्ट कर देते हैं, साउथ इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं। तो बांग्लादेश बोलता है नहीं जी हमें तो इंडिया से बाहर जाना है, हमें बाहर श्रीलंका खेलना है। और आज ये नौबत आ चुकी है कि जय शाह ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। बांग्लादेश से कल जो है ये बात हुई थी, बांग्लादेश को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि बेटा खेलना है तो बताओ, नहीं तो टोपी ड्रामे बंद करो, स्कॉटलैंड वालों को अब तैयार रखते हैं। और आज ये बात 100% कंफर्म्ड आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश ने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं खेल रहे, वी आर बॉयकॉटिंग। जय हिंद दोस्तों आईसीसी ने दिखाई बांग्लादेश को उसकी असली औकात। दोस्तों आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश को साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें वर्ल्ड कप का मैच खेलना है तो भारत में जाकर खेलना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड कप से पुल आउट करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो उन्हें भारत में आके मैच खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आईपीएल से मुस्तफिजुर को भगाने के बाद बांग्लादेशी अपनी औकात भूल गए थे और चले थे इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का बाइकाट करने। लेकिन बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया का किंग है। बांग्लादेशी अपनी औकात भूल गए थे और चले थे अपनी बाप से लड़ाई करने, लेकिन उल्टा बांग्लादेशियों को ही मुंह की खानी पड़ी और आईसीसी ने बांग्लादेशियों की डिमांड को रद्द कर दिया और साथ में ये भी बता दिया कि बांग्लादेशियों इंडिया के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इंडिया से तुम लड़ नहीं सकते हो, इंडिया तुम्हारा बाप दादा है, इंडिया से भिड़ने के बारे में तुम कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं हो। दोस्तों आप सभी को पता है कि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है और जय शाह इतनी आसानी से किसी का भी नहीं सुनते हैं, खासकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का। जय शाह बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को दबा के रखते हैं। आईसीसी का चेयरमैन होने के नाते जय शाह बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को समय समय पर पेलते रहते हैं और उनको उनकी औकात दिखाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटा बाप से पंगा कभी लिया नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों पूरा वाक़या ये था कि जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाला, उसके बाद बांग्लादेशियों में चुल मची हुई थी कि हम भारत नहीं जाएंगे T20 का वर्ल्ड कप मैच खेलने, हम भारत का बाइकाट करेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करेंगे, हमें भारत में सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें भारत में खतरा है। इस तरह की बातें बनाकर उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा कि हमारा मैच इंडिया में न कराकर श्रीलंका में कराया जाए, हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच खिलाया जाए। लेकिन आईसीसी ने उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें बता दिया कि अगर तुम्हें मैच खेलना है तो खेलो, अगर नहीं खेलना है तो भाड़ में जाओ, तुम्हारे खेलने या ना खेलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी चूल मची हुई थी कि बांग्लादेश का भी मैच श्रीलंका में कराया जाए, बांग्लादेश को भी हाइब्रिड के तहत मैच खिलाया जाए। भाई ये तो भारत और बांग्लादेश का मामला है, पाकिस्तानियों तुम कहाँ से बीच में आ गए टांग अड़ाने। पाकिस्तानियों को हर जगह जबरदस्ती घुसने की आदत सी हो गई है।